Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer. And today we are going to talk about prepositions. We have made a lecture on prepositions and definitely you might have seen this lecture, and if you haven't seen these lectures then I will give the link in the description box of the same of the previous lecture. And in today's lecture we are going to talk about some prepositions and like this, साथ साथ कुछ जो वर्ड्स है जिनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है उसके लिए मैं आपको सारी वाइट बोर्ड के ऊपर नहीं करवा सकता, इसलिए मैंने उसके लिए भी एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक पे जाइए और वो सर्टेन पेजेज हैं वो ओपन हो जाएंगे और वहाँ से आप किन वर्ड्स के साथ किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है उनको देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन के जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर हमने कुछ प्रीपोजिशंस का के ऊपर डिस्कशन किया था और उनमें ये 3 पार्ट बचे हुए थे। लेट्स रिज्यूम फ्रॉम दिस पार्ट। एट और इन। एट यूज होता है वो कहाँ यूज होता है और इन यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है। जनरली इसके बारे में हम नीचे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एट है वो स्मॉल प्लेस के लिए यूज होता है और इन है वो बिग के लिए। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों पार्ट आ जाते हैं तो जो जो बिग है उसके लिए इन यूज कर देंगे और एट है वो यूज करेंगे छोटे बड़े प्लेस के लिए। जैसे एक पर्टिकुलर सिटी है और उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही एक पर्टिकुलर कॉलोनी है, अगर दोनों का डिस्क्रिप्शन मिलता है तो जो स्मॉल कॉलोनी है उसके लिए हम यूज करेंगे एट और जो सिटी है उसके लिए यूज कर देंगे हम इन। फॉर एग्जाम्पल, आई live in Mandargarh at Master Colony। इसके अंदर 2 पार्ट, मैंडेगढ़ इज ए सिटी दैट्स वाई हमने इन यूज कर दिया और मास्टर कॉलोनी इज क्या है, एक कॉलोनी है तो इसके से पहले हमने एट यूज कर दिया। इनमें ये डिफरेंस है, जब एक साथ दोनों यूज हो, एक साथ एट का यूज भी करना और इन का यूज भी करना हो तो जो बिग है उसके लिए इन यूज करेंगे और जो स्मॉल है उसके लिए हम एट यूज करते हैं। फॉर और सिंस का यूज, फॉर और सिंस, फॉर और सिंस है इनका यूज हम कैसे करते हैं। फॉर है वो यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस है वो यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है। पीरियड में आपको एक अवधि मिलेगी फॉर 6 months, फॉर 10 months, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, यानी इस टाइप की एक पीरियड मिलेगी, यानी अवधि मिलेगी, समय की अवधि मिलेगी। जैसे फॉर 2 years और 2 years, फॉर 2 months, यानी 2 months की 2 या 2 hours हो सकता है, फॉर 2 hours। ये समय अवधि है, यानी समय की अवधि है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक फिक्स टाइम। जैसे सिंस 1947, सिंस 1947, तो सिंस 1914 ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, आप ये कह सकते हो। दूसरा है इसके साथ ही अगर हम यूज करें सिंस, जैसे 2 month आ गया तो अगर हम कहते हैं सिंस अगस्त, ये फिक्स टाइम हमने लिख दिया। सिंस मंडे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स टाइम हो जाएगा। यानी जब फिक्स टाइम की बात आती है तो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो सिंस यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है तो वो यूज करेंगे। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर और सिंस का। नेक्स्ट में है ऑन, अबोव और ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ऑन, अबोव एंड ओवर। ये जो तीनों की तीनों हैं
ये हायर के लिए यूज होते हैं, अबो एंड ओवर। ये तीनों ही है ऑन, अबो एंड ओवर, ये तीनों ही कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर के लिए यूज होते हैं। जैसे ऑन कब यूज होता है, ऊपर के लिए और कॉन्टेक्ट में रहती है। जैसे आई हैव प्लेस्ड ए बुक ऑन द टेबल, आई हैव प्लेस्ड ए बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब जब हमने ये लिख दिया आई हैव प्लेस्ड ए बुक ऑन द टेबल, तो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और साथ में कांटेक्ट में है, टेबल और बुक है वो कांटेक्ट में है दोनों, तो हमने यूज किया ऑन। इसी तरह अबो है वो हायर के लिए यूज करते हैं, लेकिन इट डजंट डिनोट कॉन्टेक्ट, लेकिन इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता उसके लिए। जैसे हम कहें कि द बिल्डिंग stands higher above, the building stands above all the houses of the city। अब ये क्या है, अब वो यूज हो रहा है कि एक बिल्डिंग है वो क्या कर रही है भाई, स्टैंड्स अबो ऑल द हाउसेज ऑफ द सिटी, सिटी के अंदर जितने भी हाउसेज हैं ना उनसे ऊपर दिखाई देती है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ऊपर की पोजीशन में भी नहीं है और कांटेक्ट में भी नहीं है, लेकिन उन बाकी बिल्डिंग से ऊंची है, तो उस सेंस में हम यूज कर रहे हैं अबो। और ओवर है वो यूज करते हैं ऊपर की पोजीशन से और साथ में हायर पोजीशन के लिए। जैसे हम सन के लिए करते हैं कि भाई नून के टाइम पे एट नून we find the sun over our heads, कि सन है वो कहाँ रहता है, शाम के समय में, नून के टाइम पे हमारी सर के ऊपर रहता है। तो ये बिल्कुल ऊपर की पोजीशन में और ये टचिंग में भी नहीं, इसके लिए हम ओवर यूज कर रहे हैं। अब कुछ प्रीपोजिशंस है जो बेसिक प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है वो है एट। अब एट कहाँ यूज होता है, एट इज यूज्ड फॉर फिक्स टाइम, फिक्स टाइम के लिए एट यूज होता है, फॉर फेस्टिवल के लिए भी यूज होता है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, फिक्स टाइम के लिए हम ये कह सकते हैं कि एट 3 PM, एट 9 AM आई विल सी यू, ये फिक्स टाइम हो गया 3 PM 9 PM। फेस्टिवल की जब बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा एट का यूज होता है, एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट रमजान। तो जो फेस्टिवल्स की बात आती है तो हमेशा हम यूज करते हैं एट का प्रयोग, यानी फेस्टिवल से पहले हमें एट यूज करना है, फिक्स टाइम से पहले भी हमें एट यूज करना है। जब नेक्स्ट आता है ऑन, ऑन यूज किया जाता है फॉर डे और डेट के लिए, डे और डेट के लिए, और फॉर पार्ट ऑफ ए सर्टेन डे और डेट। देखो कैसे सर्टेन, फॉर डे और डेट के लिए, डे के लिए ऑन संडे, ऑन मंडे, डे के लिए यूज हो गया ऑन संडे, ऑन मंडे। और अगर यूज करें हम डेट के लिए तो एक सर्टेन डेट के लिए से भी पहले अगर कोई आर्टिकल ये प्रीपोजिशन लगाते हैं तो हम यूज करते हैं ऑन। जैसे ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 मई, यानी कोई सर्टेन डेट से पहले भी आर्टिकल ऑन लगाते हैं। अगर डे और डेट का ही कोई सर्टेन पार्ट हो उससे पहले भी, जैसे मैं ये कहूँ कि ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर डे का पार्ट है। जैसे संडे की मॉर्निंग, मंडे की इवनिंग, तो उनसे पहले भी हम यूज करते हैं आर्टिकल ऑन, ऑन आर्टिकल यूज किया जाता है। तो ऑन
ये यूज होता है। अब आती है नेक्स्ट टाइम इन की। इनका जैसे हमने उसमें पढ़ा था, किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि के लिए यूज होता है। इन समर, इन समर, इन मे। लेकिन अगर पर्टिकुलर डेट डाल दी जाए इसी के अंदर ही तो आ जाएगा ऑन 15th मई। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन यूज किया जाता है। ड्यूरिंग है वो नॉन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। नॉन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे कि मैं ये कहूं कि ड्यूरिंग प्रीवियस वेकेशन we went to Shimla during the previous वैकेशन। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक नोन होता है, हमें पता होता है कि उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ड्यूरिंग द वॉर टाइम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ड्यूरिंग द वॉर टाइम बिटवीन, तो हमें ये पता है कि ये जो वॉर टाइम था ये कब का था, और मतलब ये नॉन है, नॉन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं ड्यूरिंग। नेक्स्ट यूज है बाई का। बाई का वो हमने उसमें भी पढ़ा था बाई और विद वाले में, कि बाई है एजेंट के लिए यूज किया जाता है और विद है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक तो यही है कि एजेंट के लिए राम वॉज किल्ड बाई मोहन, राम वॉज किल्ड बाई मोहन, ये एजेंट के लिए यूज हो गया, जो टेक्स्ट वॉइस में हम यूज करते हैं। दूसरा है सर्टेन टाइम डिनोट्स एट दैट टाइम और बिफोर इट। जैसे हम ये कहना चाहें कि बाय मंडे आई विल बी एट होम, तो इसका मतलब ये होगा कि मंडे तक या मंडे से पहले ही मैं घर पर आ जाऊंगा, उसके लिए बाय यूज करते हैं। आई विल कम होम बाय मंडे, आई कम होम बाय मंडे, इसका मतलब है मंडे तक या मंडे से पहले आ जाऊंगा। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है बाय के बाद में, प्रीपोजिशंस ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट्स। अब इसमें बहुत सारी प्रीपोजिशंस आती हैं। जैसे जब हम ट्रेवल और मूवमेंट की बात करते हैं, ट्रेवल करते हैं तो जैसे कहते हैं हम आई वेंट देयर बाई कार, बाई बस, बाई प्लेन यूज करते हैं। लेकिन जब फुट की बात आती है, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, राइड ऑन बाइसिकल या साइकिल एटसेट्रा। यानी जब बाई कार, बाई बस, बाई प्लेन, या फिर जब हम किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं ओपन के अंदर, ऑन फुट या फिर ऑन हॉर्स बैक, ऑन राइड ऑन साइकिल, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। ट्रेवल के हैं ये। साथ में मूवमेंट के लिए भी यूज करते हैं। मूवमेंट के लिए जैसे अगर हमें किसी एक स्थान से जाना है और किसी दूसरे स्थान तक जाना है, तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी, वहाँ से हम यूज करेंगे फ्रॉम, और जहाँ जा रहे हैं यानी जो डेस्टिनेशन है हमारा, उसके लिए हम यूज करेंगे टू। जैसे आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम नारनौल टू दिल्ली। यानी ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। जब स्टार्टिंग पॉइंट आता है वहां पे हमें यूज करना है फ्रॉम, और जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हम जा रहे हैं, उसके में यूज करते हैं हम टू। ये है डेस्टिनेशन, मूवमेंट और ट्रेवल की। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? कि किस स्थान पे है, कैसे है, किस टाइप का है, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्लेस वाली प्रीपोजिशन को हम एट और इन वाले से ही काउंट करते हैं कि भाई किस स्थान पे है। जैसे आई लिव इन दिल्ली, प्लेस आ गया दिल्ली, तो दिल्ली से पहले हमने यूज कर दिया इन, ये प्लेस। अगर किसी छोटी प्लेस का अगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो हम यूज कर देंगे
आई लिव एट श्याम कॉलोनी एटसेट्रा। एड्रेस में भी यूज होता है। एट है ये स्मॉल विलेजेस के लिए यूज होता है और एड्रेस के लिए यूज होता है, और कंट्री, बिग सिटी एटसेट्रा ये जो हमने डिस्कस किए हैं यही है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वाले। तो जो छोटा एड्रेस होता है उसके लिए तो हम यूज कर देते हैं एट, और जो कोई बड़ा होता है, जो बिग सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ हम यूज करते हैं इन। ये तो थे कुछ बेसिक्स प्रीपोजिशंस के बारे में। लेकिन जो मेन प्रीपोजिशन का पार्ट है वो होती है किस वर्ड के साथ, जैसे अबाइड के साथ अबाइड बाई, डिफर फ्रॉम, इस टाइप के जो कुछ वर्ड्स हैं, लिमिटेड वर्ड्स हैं, उनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीपोजिशन का वो ये है। और वो एक दो है नहीं कि हम उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे लिख के और एक एक एग्जांपल अगर हमें ऐसे करने लगे तो इसी प्रीपोजिशन के ऊपर ही एटलीस्ट 20 से 30 वीडियोस बन जाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पीडीएफ का लिंक शेयर किया है। आप उस लिंक के ऊपर जाइए और आपको जो सर्टेन वर्ड्स हैं, कि कुछ वर्ड नाउन है, कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ एडवर्ब हैं, इस तरह से मैंने एक पर्टिकुलर पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ के ऊपर जाइए और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि जैसे अवॉइड के साथ क्या यूज़ करना है, डिफर के साथ क्या यूज़ करना है, फैमिलियर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, इक्विट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। इस टाइप से आपको बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। आप उनको गो थ्रू कीजिए और उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ से, जो भी वीडियोज अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियोस, जो भी वीडियोस इस चैनल के थ्रू अपलोड होती हैं आप तक पहुँचती हैं, उनको शेयर करते रहिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।